अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का सबक है सिफत। सिफत यानी एडजेक्टिव, विशेषण। इसे किसी चीज़ की खासियत पता चलती है। तो सिफत के बारे में हम मुकम्मल तौर पर तफसील के से जानेंगे। इसके लिए हम पहले इस इबारत को गौर से पढ़ें। सूफिया अपने बेटे राशिद और बेटी कौसर को लेकर खिलौनों की दुकान पर गई। यहाँ इबारत को गौर से पढ़ें, गौर से अच्छी तरह समझें। सूफिया अपने बेटे राशिद और बेटी कौसर को लेकर कहाँ गई? खिलौनों की दुकान पर गई। वहाँ खूबसूरत खिलौने थे। खिलौने कैसे थे? खूबसूरत। एक सफ़ेद बिल्ली, बिल्ली कैसी थी? सफ़ेद। एक सफ़ेद बिल्ली लाल साइकिल चला रही थी। कुछ जापानी गुड़िया थी। हिंदुस्तानी गेंदे और बल्ले भी थे। गेंदे और बल्ले क्या थे? हिंदुस्तानी थे। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के बने हुए कुछ फल भी थे। कुछ फल थे जो चिकनी मिट्टी के बने हुए थे, जो बिल्कुल असली मालूम हो रहे थे। एक तरफ चंद किताबें और कुछ कॉपियां भी रखी थीं। कौसर ने जापानी गुड़िया ली। राशिद ने 2 बल्ले और कुछ कॉपियां ली। सूफिया ने कहा, इतनी सारी चीजें। बल्ले, कॉपियां, सफेद बिल्ली लाल साइकिल चलाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, और फिर जापानी गुड़िया यहाँ दिखाई दे रही। तो इस इबारत में आपने देखा कि इस्म के साथ यानी नॉन इस्म के साथ उनकी किसी खसूसियत का भी जिक्र आया है। जैसे खूबसूरत खिलौने, खिलौने इस्म है लेकिन खिलौने कैसे हैं? खूबसूरत है। बिल्ली कैसी है? सफ़ेद है। साइकिल कैसी है? लाल है। गुड़िया कैसी है? जापानी है। गेंदे हिंदुस्तानी है। और चिकनी मिट्टी है, मिट्टी कैसी है? चिकनी है। फल असली है। किताबें वहाँ पर कुछ चंद है और कुछ कॉपियाँ हैं, और इतनी सारी चीज़ें। इस्म के साथ साथ यहाँ पर उसकी सिफत बताई गई है, यानी उसके बारे में बताया गया, उसकी खासियत बताई गई है। तो वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खसूसियत ज़ाहिर हो, उसे सिफत कहते हैं। सिफत के बारे में मुख्तसर तारीफ क्या है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खसूसियत ज़ाहिर हो, उसे इस्म सिफत कहते हैं। जैसे उसमें दिया गया खूबसूरत, सफ़ेद बिल्ली, चिकनी मिट्टी, असली खिलौने, चंद या कुछ या इतनी सारी। तो इन इबारत में ये सब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब इन्हें अलग अलग ज़मरों में बांटा गया है कि सिफत की किन किस्मों में आएगी। खूबसूरत, सफ़ेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ, इतनी सारी, ये सिफत की कौन सी किस्मों में आएगी ये बताया जाएगा। तो वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खसूसियत यानी हालत या कैफियत ज़ाहिर हो, उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। किसी भी शख्स की या चीज़ की उसकी ज़ाती अपनी अलग खसूसियात है, या उसकी जो कैफियत है, हालत है, उसके बारे में अगर बताया जाता तो वो सिफत ज़ाती होगा। यानी किसी चीज़ की अंदरूनी हालत ज़ाहिर हो। और उसमें क्या है? सिफत यानी मौसूफ, जिसकी सिफत बताई जा रही है, मौसूफ से अपना अलग कोई वजूद नहीं रखती है। यानी मौसूफ जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी सिफत बताई जा रही है, उसे हम मौसूफ कहेंगे। तो मौसूफ और सिफत दोनों एक दूसरे का होना लाजमी है। तो मौसूफ से अलग होकर अपना कोई वजूद नहीं रखती है। जैसे खुश मिजाज, खुश मजाक, बावकार, अजीब, गरम, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा। तो वो सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए, उसे सिफत निस्बती कहते हैं। ये किसी जगह यानी किसी एरिया से इसका निस्बत होता है। बच्चों यहाँ पर देखें कि पहले यहाँ खुशमिजाज, बावकार, अजीब, गरम, ठंडा, ये ज़हीन, ये कैफियत है यानी हालत है ज़ाती। अब इसके लिए एक छोटा सा हम मिसाल देते हैं। जैसे क्या है कि कौवा काला है, तो काला कौवा कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ पर दोनों सिफत और मौसूफ, कौवा मौसूफ हो गया और
उसकी सिफत बताई गई यानी वो काला है, तो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम हो गए, तो उसकी खसूसियत ये उसकी अंदरूनी खसूसियत या हालत है उसकी। तो ऐसे अल्फाज को हम उस सिफत ज़ाती कहेंगे। अब है कि सिफत निस्बती, निस्बत यानी रिश्ता, तो जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे हम सिफत निस्बती कहते हैं। सिफत निस्बती जिसमें किसी दूसरी चीज़ से लगाव ज़ाहिर होता है, जैसे दहलवी, लखनवी, इस तरह के, या हिंदुस्तानी। अब यहाँ देखें कि हिंदुस्तानी बल्ले, बल्ले क्या कहाँ के हैं, बल्ले हिंदुस्तानी है। गुड़िया कहाँ के हैं, तो वो जापानी है। शॉल कहाँ के हैं, तो कश्मीरी है। घोड़ा कहाँ, तो अरबी है। तो इन जुमलों में यहाँ बताया गया है, इन जुमलों में देखें, इन जुमलों के जरिए समझाया गया है कि ये सब बल्ले, गुड़िया, शॉल, घोड़ा इन सब एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तानी, जापानी, गुड़िया या जापानी, कश्मीरी और अरबी। तो एक एरिया से ताल्लुक़ है, निस्बत ज़ाहिर हो रहा है, उसका उस जगह से रिश्ता है। तो ऐसे वो सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से लगाव ज़ाहिर होता है उसे हम सिफत निस्बती कहते हैं। अब वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो उसे क्या कहेंगे, सिफत अददी। अददी यानी गिनती, तो जिससे किसी इस्म की, किसी नॉन, किसी चीज़ की तादाद ज़ाहिर हो, गिनती ज़ाहिर हो, तो उसे हम सिफत अददी कहेंगे। जैसे यहाँ देखें, बल्ले कितने हैं, बल्ले 2 हैं। चंद किताबें, किताबें चंद हैं, कॉपियाँ कुछ हैं। और ख़वातीन 10, या फिर इतने सारे लोग, लोग कितने हैं, इतने सारे। तो इनमें 2, चंद, कुछ, 10 और इतने सारे सिफत अददी, सिफत अददी हैं। तो वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो उसे सिफत अददी कहते हैं। बल्ले को हम यहाँ गिन लेंगे, किताबें हैं वो भी गिन सकते हैं, कापियाँ कुछ हैं, ख़वातीन या फिर लोग इतने सारे, तो इसे यहाँ पर हम गिन सकते हैं। तो ये सिफत अददी हो गए। अब वो सिफत जो किसी चीज़ की मकदार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे उसे सिफत मकदारी कहेंगे। सिफत मकदारी जिससे किसी चीज़ का नाप ज़ाहिर हो उसे हम सिफत मकदारी कहेंगे। जैसे 2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी है, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक और 1 लीटर दूध है। इनमें 2 किलो, पाव भर, 5 मीटर, चुटकी भर और 1 लीटर, ये सिफत मकदारी हो गए, यानी वजन। 2 किलो, पाव भर, 5 मीटर या 1 लीटर, ये सिफत मकदारी हो गए। इनमें सिफत मकदारी है। सिफत मकदारी भी बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक सिफत मकदारी मुअय्यन होता है, एक गैर मुअय्यन होता है। सिफत मकदारी जो मुअय्यन होता है उसमें हम कन्फर्म रहते हैं कि ये कितना है। जैसे 2 किलो, 2 किलो में हम पूरे कन्फर्म है कि ये चीज़ 2 किलो है। अब पाव भर, हम इसमें हमें मालूम है कि ये पाव भर है। अब चुटकी भर में कितना सा आएगा चीज़, इसे इसका हमें जानकारी नहीं है, उसमें कितना सा आ सकता है, तो इसके बारे में हम कंफर्म नहीं बताते कि ये कितना है, या फिर कुछ ये भी, या थोड़ा सा, ये सब गैर मुअय्यन हो गया। तो बच्चों आज हमने पढ़ा सिफत के बारे में, यानी किसी चीज़ की खसूसियत जो बताती है, किसी चीज़ की खामी या खूबी को बयान करने वाले अल्फाज उसे हम सिफत कहते हैं। उसके बारे में किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई या उसका रंग रूप जो बताता है तो उसे हम सिफत कहते हैं। तो आज हमने सिफत के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में बच्चों आपसे जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेकर के, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।